हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू हाइजा क्रिएशन। और यहाँ पे हम ये जो ड्रेस रेडी कर रहे हैं उसके लिए हमने 1/2 मीटर ये शाइनिंग वाला फैब्रिक लिया है और 1 मीटर हमने इसका बॉटम बनाने के लिए लिया है। आजकल जो इस तरह के ड्रेस है वो बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है और एकदम कंफर्ट है बेबी को और स्टाइलिश लगते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये जो लेंथ और विड्थ वाइज फैब्रिक लिया है, इसकी लेंथ मैंने 19 इंच ली है और विड्थ इसकी 16 इंच ली है। तो ये जो ड्रेस हम रेडी करेंगे वो हम 5 to 6 ईयर बेबी के लिए रेडी करेंगे। और देख लीजिए मेरी जो बेबी का साइज़ है वो मीडियम है, ज़्यादा हेल्दी नहीं है, तो उसके हिसाब से मैं ये ड्रेस रेडी कर रही हूँ। अगर आपके बेबी का साइज़ थोड़ा सा हेल्दी हो तो आप थोड़ा सा बड़ा मेजरमेंट ले लें। तो यहाँ पे देख लीजिए हम क्या करेंगे, 5 इंच शोल्डर लेंगे और 1/2 इंच यहाँ पे हम डाउन दे देंगे। इसके बाद हमें क्या करना है कि जो आर्म होल है वो भी हमें 5 इंच ही लेना है। इसके बाद हम क्या करेंगे कि चेस्ट के लिए मार्किंग करेंगे। तो चेस्ट हम यहाँ पे 8 इंच लेंगे और वेस्ट के लिए मार्क करने के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर से हम 11 इंच पे मार्क करेंगे और इसी मार्क पे हम हमारा वेस्ट लेंगे, तो वो हम 7 इंच लेंगे। इन निशानों को हमें मिला देना है और साथ ही साथ हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जो आर्म होल है उसको भी हम गोलाई दे देंगे। और इसके बाद हम नेक के लिए मार्किंग करेंगे और इसका जो बॉटम है वो भी हम 8 इंच ले लेंगे पूरा। तो देख लीजिए इस तरह से जो ए लाइन शेप में होता है वो हमें यहाँ पे ले लेना है। और अब नेक के लिए मार्किंग करेंगे। नेक की जो विड्थ है वो हम 2 इंच लेंगे और जो फ्रंट में इसकी लेंथ है वो हम 3.2 इंच लेंगे और बैक के लिए 2.5 इंच लेंगे। तो इस तरह से हमें ये मार्किंग कर लेना है और एक बॉक्स बना लेंगे और बैक साइड का जो नेक है उसमें हम राउंड शेप दे देंगे और फ्रंट साइड के लिए हम हल्का सा वी शेप दे देंगे। इस तरह से हमें हल्का हल्का वी शेप दे देना है। और इसके बाद हम क्या करेंगे कि जो हमने मार्किंग की है सेम उसी मार्किंग पे हम कट कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने सेम मार्किंग पे कट कर लिया है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे कि जो हमारा बैक वाला पार्ट है उसे हम साइड कर लेंगे और बैक वाले पार्ट में हुक लगाने के लिए हम एक कट लगाएंगे। तो वो जो हम कट लगाएंगे वो हम 4 इंच पे लगाएंगे। तो इस तरह से हम 4 इंच पे एक निशान लगा लेंगे और यहाँ पे हुक लगाने के लिए एक कट लगा लेंगे। तो ये हमारा बैक वाला पार्ट हो गया है। अब फ्रंट वाले पार्ट में हमें क्या करना है कि यहाँ पे इसका नेक कट करना है, क्योंकि हमने वी शेप में नेक यहाँ पे ड्रॉ किया था, तो उसी शेप में हम ये नेक को कट कर लेंगे। और साथ ही साथ हम क्या करेंगे कि आर्म होल में हल्की सी और गोलाई दे देंगे कि फ्रंट पार्ट में थोड़ी हल्की और अंदर की साइड में गोलाई होती है, तो इसलिए हम यहाँ पे हल्की हल्की गोलाई दे देंगे। अब क्या करेंगे हम कि हमें सामने जो है वो हमें यहाँ पे पोटली बटन लगाना है, तो उसके लिए हम इसे बीच में से पहले कट कर लेंगे सिंपली, और जो थोड़ा रहेगा वो हमारा फ्रंट से ओपन रहेगा। तो देख लीजिए हमने ये बीच से कट लगा दिया है। ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट है और ये हमारा बैक वाला पार्ट है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि सेम इसी साइज़ की हम लाइनिंग लेंगे और इसी साइज़ में हम कट कर लेंगे। तो लाइनिंग भी हमने यहाँ पे कट कर ली है सेम इसी साइज़ की। अब इसके बाद हम स्टिचिंग के लिए स्टार्ट करेंगे। तो फैब्रिक को हम उल्टा रखेंगे, कुछ इस तरह से हमें ये उल्टा रखना है और नेक के ऊपर से सिलाई लगाते हुए ये हुक वाले पार्ट पे इस तरह से पूरे में सिलाई लगाकर इसे फ्लिप करेंगे और दोनों पार्ट्स को जोड़ लेंगे, नॉर्मली हम जिस तरह से जोड़ते हैं। अब रहा हमारा ये फ्रंट वाला पार्ट, तो फ्रंट वाले पार्ट में भी हमें सेम इसी तरह से करना है कि सबसे पहले हमें क्या करना है कि इस तरह से इसे रॉन्ग साइड में टर्न कर देना है और टर्न करने के बाद में क्या करना है कि जो नेक वाला पार्ट है यहाँ से लेके नीचे तक हमें सिलाई लगा लेनी है। और इस वाले साइड में भी सेम इसी तरह से करेंगे, नेक वाले पार्ट से लेकर नीचे तक हम सिलाई लगा लेंगे। तो मैं आपको ये दोनों पार्ट में सिलाई लगा के बताती हूँ और बैक पार्ट रेडी करके बताती हूँ। तो यहाँ पे देख लीजिए कि बैक पार्ट हमने पूरी तरह से रेडी कर लिया है, दोनों फैब्रिक को ज्वाइन कर लिया है। अब रहा हमारा फ्रंट वाला पार्ट। तो फ्रंट वाले पार्ट में हम क्या करेंगे कि जहाँ पे हमारी गोलाई है और जहाँ पे कॉर्नर बन रहा है वहाँ पे हल्के हल्के कट लगा लेंगे, ताकि जब हम इसे टर्न करें तो वो हमारा आसानी के साथ में टर्न हो जाए। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना होता है कि कट लगाने होते हैं। और देख लीजिए ये हमारी नोक है, तो यहाँ पे भी हम छोटा छोटा कट लगा लेंगे
और ये आसानी के साथ में टर्न हो जाता है। तो इस तरह से आप सीज़र की हेल्प से भी इसे इस तरह से नोक निकाल सकते हो। और देख लीजिए एकदम आसान तरीका बता रही हूँ मैं आपको। और इसके ऊपर हम एक फाइनल सिलाई लगा लेंगे। तो दोनों पार्ट में हमें सेम इसी तरह से करना है। इस वाले पार्ट में भी हम इसी तरह से करेंगे और इसके ऊपर भी हमें सिलाई लगा लेनी है। तो मैं आपको ये दोनों पार्ट रेडी करके बताती हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये हमने पूरे सिलाई लगाकर इसे जॉइन कर लिया है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे पोटली बटन बनाना है। तो उसके लिए आप चाहो तो थर्माकोल भी ले सकते हो, फैब्रिक भी ले सकते हो, कि इस तरह से आपके पास कोई मोती हो तो वो भी ले सकते हो, या आप कोई मन का इस तरह से आप ले लीजिए। और यहाँ पे पहले धागे से उसे अच्छी तरह से पैक कर लीजिए। और थोड़ा सा इधर के पोर्शन में भी हम राउंड राउंड में धागे को फोल्ड कर लेंगे, ताकि जब हम इसके ऊपर सिलाई लगाए तो वो खिसके ना। तो देख लीजिए इस तरह से एकदम सिंपल तरीका होता है पोटली बटन बनाने का। तो इसी तरीके से आपको और भी बहुत सारे पोटली बटन बना लेने हैं। तो ये जो फैब्रिक मैंने लिया है वो मैंने 3x3 का फैब्रिक लिया है इस तरह से। और इसके ऊपर हम धागा लपेटकर इसे रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख ही सकते हो कि हमने ये कितने सारे पोटली बटन बना लिए हैं। अब सिंपली हमें क्या करना है, यहाँ पे इस तरह से एक साइड में रखना है और इसके नीचे हम फैब्रिक लगा लेंगे। मतलब जहाँ पे हम ये पोटली बटन रख रहे हैं ना, तो उसके नीचे हमें फैब्रिक लगा लेना है। और इस तरह से हमें ये पूरे से अरेंज कर लेना है बराबर, कि हमें कितने कितने गैप पे ये चाहिए। तो देख लीजिए मैंने एकदम करीब करीब लगाए हैं और इसे हमें इस तरह से इसके ऊपर रखना है। और यहाँ से लेके यहाँ तक हम इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे एकदम सिंपली। और ये जो इतना पोर्शन है ये हमें ओपन रखना है, मतलब फ्रंट ओपन रखना है हमें। तो देख लीजिए हमने ये 7 इंच तक ओपन रखा है। तो इस तरह से ये हम ओपन रहने देंगे, मैं आपको सिलाई लगा के बताती हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने ये पोटली बटन के साथ में इसे रेडी कर लिया है। एकदम आसान तरीके से रेडी किया है। और पोटली बटन भी बनाने का तरीका मैंने आपको बताया ही है कि कितना सिंपल है। अब इसके बाद हम इनकी शोल्डर ज्वाइन कर लेंगे। तो शोल्डर ज्वाइन कर लेना है हमें। और अब हम स्लीव्स कट करेंगे। तो उसके लिए मैंने ये फैब्रिक को डबल में लिया है इस तरह से। अब हम इसे 4 फोल्ड कर लेंगे और जो स्लीव्स की लेंथ लेंगे वो हम 8 इंच लेंगे। इसके बाद में जो हम विड्थ लेते हैं ना, तो ये हमारा आर्म होल है, उसमें हम 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। उसके बाद हम डाउन भी 2.5 इंच दे देंगे हम यहाँ पे डाउन। और जिस तरह से हम स्लीव्स का शेप ड्रॉ करते हैं सेम उसी तरह से हमें ये शेप ड्रॉ कर लेना है। और जो बॉटम है इसका वो हम 5 इंच दे देंगे इस तरह से। और इन दोनों को हमें मिला लेना है। तो नॉर्मली जिस तरह से हम स्लीव्स का कट करते हैं सेम उसी तरह से हमें यहाँ पे स्लीव्स कट करनी है। अगर आपको इसमें कुछ भी कन्फ्यूजन हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं पूरी कोशिश करूँगी उसका रिप्लाई करने की। तो देख लीजिए ये हमने स्लीव्स भी यहाँ पे कट कर ली है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे सेंटर से सेंटर मिलाना है और स्लीव्स को ज्वाइन कर लेना है। सिंपल एकदम स्लीव्स को यहाँ पे ज्वाइन कर लेना है दोनों साइड में। तो मैं आपको ये स्लीव्स ज्वाइन करके बताती हूँ। तो यहाँ पे हमने ये स्लीव्स को भी ज्वाइन कर लिया है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि जो हमारी फिटिंग वाली सिलाई होती है वो हम सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पे हम दोनों पार्ट्स को इस तरह से पकड़ेंगे और यहाँ से लेके यहाँ तक हम पूरे में फिटिंग वाली सिलाई लगा लेंगे। मतलब पूरा पैक कर लेना है हमें यहाँ पर इसे। और इसका जो बॉटम है इसे भी हम फोल्ड कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये फ्रंट वाली स्टाइलिश कुर्ती हमारी बनके तैयार है, जो बनने के बाद में कितनी ज़्यादा स्टाइलिश लग रही है। और आपने देखा ही है बनाने का तरीका एकदम सिंपल है और एकदम बजट में रेडी हो जाती है। इस तरह की जो ड्रेस पैटर्न है वो आजकल मार्केट में बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। आप एक बार मार्केट में भी सर्च करें कि इसका जो प्राइस है वो कितना हाई है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ पे थोड़ा सा हल्का सा सर्कुलर प्लाजो भी रेडी करेंगे। तो हमने यहाँ पे सिर्फ 1 मीटर फैब्रिक लिया है। अगर आपको ज़्यादा बड़ा वाला घेर चाहिए तो आप 1.5 मीटर फैब्रिक ले सकते हो, लेकिन बेबी के लिए 1 मीटर सफिशिएंट है।
तो यहाँ पे मैंने 1 मीटर फैब्रिक लिया है। आप चाहो तो ऑर्गेन्जा का भी यहाँ पे प्लाजो बना सकते हो, जॉर्जेट का भी बना सकते हो, आपको जो पसंद हो उसके हिसाब से बना सकते हो। तो देख लीजिए, अभी हमें ये फैब्रिक को डबल में फोल्ड करना है और ये जो जॉइंट वाला पार्ट होता है ना, इसे भी हमें अलग कर लेना है। अब हम क्या करेंगे, देख लीजिए, इस कॉर्नर से लेके इस कॉर्नर तक इस तरह से हमें ये टेप को रखना है और बीच में से कट कर लेना है एकदम आसान से। अब देख लीजिए, हमने ये कट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, ये वाले पार्ट को उठाकर सिंपली इसके ऊपर रख देंगे। जो स्ट्रेट वाला पार्ट है वो स्ट्रेट वाले पार्ट पे और जो क्रॉस वाला पार्ट है वो क्रॉस वाले पार्ट पे। तो देख लीजिए, ये हमारे 4 पीस निकले हैं यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे कि आपके बेबी का जितना भी हिप का साइज़ हो, मतलब आप ट्राउज़र बनाने के लिए या चूड़ीदार बनाने के लिए आपके बेबी का जितना हिप का साइज़ लेते हो, सेम आपको यहाँ पे उतना ही हिप लेना है। मैं यहाँ पे 8 इंच ले रही हूँ और ऊपर से हम गोलाई में इस तरह से निशान लगाकर यहाँ पे राउंड शेप में ये हिप के निशान डाल देंगे। तो देख लीजिए, ये हल्का हल्का हमारा राउंड शेप में आएगा। तो ये हमारा हिप साइज़ हो गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि जो हमारा ये प्लाज़ो है इसकी हम लेंथ लेंगे, तो वो हम 26 इंच लेंगे यहाँ पे। तो ये भी हमें पूरी गोलाई में 26 इंच पे निशान लगा लेना है। मतलब हम कम फैब्रिक में एकदम स्टाइलिश ड्रेस बन के तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे हम 26 इंच पे इस तरह से निशान लगा लेंगे। आप चाहो तो लाइनिंग वाला फैब्रिक भी यूज़ कर सकते हो। इस तरह से देख लीजिए, हमने 26 इंच पे ये निशान लगा लिया है पूरा। अब इसके बाद हम क्रॉच के लिए निशान लगाएंगे। तो क्रॉच, कभी भी आप क्रॉच के लिए निशान लगाए तो जो क्रॉस वाला पार्ट है उस साइड में हम क्रॉच के लिए निशान लगाएंगे। तो देख लीजिए, इस साइड में हम लगा रहे हैं। तो क्रॉच हम यहाँ पे 9 इंच ले लेंगे इस तरह से। बाद में हम इसका जो बेल्ट डालेंगे वो हम अंदर से डालेंगे और 2 इंच इस तरह से अंदर से हम यहाँ पे निशान लगा के ये हम जो हमारा आसन होता है उसका हम निशान लगा लेंगे और यहाँ पर हम हल्की हल्की गोलाई दे देंगे। जो मार्किंग हमने की है सेम उसी मार्किंग पे अब हमें कट कर लेना है। तो यहाँ पे देख लीजिए, एकदम सिंपल तरीका बता रही हूँ आपको ये प्लाजो भी रेडी करने का, और इसका जो घेर है वो भी अच्छा आता है, वो भी 1 ही मीटर में। 1 मीटर में इसका जो घेर है वो बहुत अच्छा आता है। तो देख लीजिए, इस तरह से सिंपल तरीके से हमने ये प्लाजो कट कर लिया है। अब हम स्टिचिंग के लिए स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसका जो आसन है उसे हम ज्वाइन करेंगे। तो दोनों सीधी साइड हम अंदर की तरफ रखेंगे और ऊपर की साइड में हम यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। दोनों पार्ट्स में सेम हमें इसी तरह से करना है कि यहाँ पे ये सिलाई लगा लेनी है। तो ये देख लीजिए, हमने ये सिलाई लगा ली है। अब दोनों जो सीधे पार्ट रहेंगे हम उनको आमने सामने रखेंगे। इस वाले पार्ट में भी सेम उसी तरह से किया है। अब दोनों सीधी साइड हम अंदर की तरफ रखेंगे और ये जो साइड वाली सिलाई है ये भी हम इस तरह से लगा लेंगे दोनों पार्ट्स में, और ये जो अंदर वाली सिलाई होती है ये भी हम लगा लेंगे। तो देख लीजिए, यहाँ पे हमने साइड वाली सिलाई लगा ली है और ये फिटिंग वाली भी सिलाई लगा ली है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ पे बेल्ट रेडी करेंगे। तो एकदम आप स्ट्रेट वाली स्ट्रिप ले लें इस तरह से और यहाँ पे इसके ऊपर पहले सिलाई लगा लें और उसे अंदर की तरफ फोल्ड कर लें। इस तरह से पहले हम सिलाई लगा लेंगे और इसे अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे और इसका जो नेफा है वो रेडी कर लेंगे। और इसी के साथ साथ हम इसमें इलास्टिक भी डाल लेंगे। तो इलास्टिक की जो लेंथ रहेंगी हमारी वो हमारी 17 इंच रहेंगी। तो हमें 17 इंच का इलास्टिक ले लेना है और यहाँ पे इसे हम डालकर रेडी कर लेंगे। तो मैं इसका फाइनल लुक बताती हूँ। तो देख लीजिए, ये हमारा एकदम सिंपल सा प्लाजो कम फैब्रिक में ज़्यादा घेर वाला बनकर तैयार है। अगर आपको हमारी ये सिंपल सी वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।